दोस्तों, आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए थीम एलिफेंट्स का एपिसोड नंबर 5, जो कि है इस थीम का लास्ट एपिसोड। लेकिन अभी भी सुपर बडी की एक शंका का समाधान नहीं हुआ है, और वो शंका है कि हाथी का साइज कितना बड़ा होता है, एक बेबी एलिफेंट कितना बड़ा होता है और एक बड़ा एलिफेंट कितना बड़ा होता है। क्या वो एलिफेंट सुपर बडी से बड़ा होता है या मिस एम से भी बड़ा होता है? क्या एक वयस्क हाथी इस पेड़ से भी बड़ा होता है या छोटा? आप तो जानते ही हैं सुपर बडी को। जब तक उन्हें इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, वो हमें अगले थीम तक नहीं जाने देंगे। तो दोस्तों, आइए आज मिलकर हम सब लोग सुपर बडी के साथ सॉल्व करते हैं उनकी ये क्यूरियोसिटी। आज भी सुपर बडी निकले हैं शाम के समय मिस एम और अपने दोस्तों के साथ पार्क में खेलने के लिए, और तभी मिस एम देखती हैं कि सुपर बडी एक बी के पीछे भाग रहे हैं, और वो मिस एम से कहते हैं, देखिए देखिए मिस एम, ये एक बी यानी कि मधुमक्खी इस फूल पर बैठी है। ध्यान से सुपर बडी, प्लीज आप इस बी को डराइएगा मत, नहीं तो ये आपको काट भी सकती है। और तभी सुपर बडी के दोस्त भी वहां आते हैं और कहते हैं कि मिस एम, क्या आप ये जानते हैं कि हमारे दोस्त एलिफेंट्स जो हैं उनको भी मधुमक्खियों से बहुत डर लगता है। और ये सुनते ही सुपर बडी के कान उत्सुकता से खड़े हो जाते हैं। क्या इतना बड़ा हाथी, इतना बड़ा जानवर, और डरता है एक छोटी सी मक्खी से? सुपर बडी देखिए, आपका क्यू मीटर भी लो की तरफ इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब आपका ध्यान किसी चीज की तरफ आकर्षित हो गया है और आप उसके बारे में और जानना चाहते हैं। हाँ मिस एम, सही पहचाना आपने। मैं जानना चाहता हूँ कि एक हाथी का क्या साइज होता है। हाँ मिस एम, क्या हम इसके बारे में और जानकारी हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल, आइए शुरू करते हैं आज का हमारा एडवेंचर। लेकिन आप तो जानते ही हैं ना दोस्तों कि हमारा कोई भी एडवेंचर ये बोले बिना शुरू हो ही नहीं सकता। कौन बताएगा कि वो क्या डायलॉग है? लेट्स अनलीश द पावर ऑफ क्यूरियोसिटी। अच्छा मिस एम, ये बताइए कि एक हाथी कितना ऊंचा होता है? सुपर बडी, हाथी कहीं 10 से 13 फीट के बीच तक की ऊंचाई तक बढ़ते हैं। माय गॉड, वो तो बहुत बड़े होते हैं मिस एम। मैं तो एक हाथी के सामने बहुत ही छोटी हूँ, क्या कहती हैं आप? मिस एम, ये बताइए, अगर हाथी इतना बड़ा होता है तो बेबी एलिफेंट कितने बड़े होते हैं? जानकर आश्चर्यचकित रह जाओगे बच्चों। एक हाथी का बच्चा जब पैदा होता है तो जितनी हाइट आपकी अब है उतना बड़ा होता है, उतना ऊंचा, यानी कि औसतन 3 फीट। ओह, इस बात से तो लगता है मिस एम कि एलिफेंट्स यानी कि हाथी दुनिया के सबसे ऊंचे जानवर होते हैं। नहीं, ये बात सही नहीं है। मैं जानता हूँ दुनिया के सबसे लंबे और ऊंचे जानवर कौन होते हैं। वो होते हैं जिराफ। सही सुपर बडी, ये जवाब बिल्कुल ठीक है। अच्छा चलो, आओ ये देखते हैं कि हम लोगों के बीच में सबसे लंबा कौन है। बहुत आसान, मिस एम हम सब में सबसे लंबी हैं। और हम सब में सबसे छोटा कौन है? सबसे आसान, हम सब में सबसे छोटा सुपर बडी है। क्यों दोस्तों? नहीं नहीं, सुपर बडी नहीं, हम सब में ऊंचाई में सबसे छोटी हमारी दोस्त बेनी द बटरफ्लाई है। गलत जवाब। मैं बताता हूँ सही जवाब क्या है। हम सब में सबसे छोटी है ये मक्खी, जो कि इस फूल पर बैठी है। हा 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 हा, सही बोला मिस एम। आइए चलिए क्यों ना एक मजेदार एक्टिविटी करें। क्यों नहीं, बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मिस एम, आपने कहा कि एक हाथी 10 से 13 फीट तक की ऊंचाई तक बढ़ता है, तो क्या हम लोग ये जान सकते हैं कि अगर हम लोगों को एक के ऊपर एक खड़ा किया जाए तो हम लोग कितने लोगों को मिलाकर एक हाथी की ऊंचाई तय होगी? हाँ, ये करने में तो
बहुत मज़ा आएगा। लेकिन इसे हम करें कैसे? मिस एम, आप बताइए ना, कुछ मदद कीजिए। एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग ज़मीन पर चौक से एक 10 फीट लंबी लाइन लगाएं और उसके ऊपर तुम लोग एक के बाद करके लेट जाओ और फिर देखते हैं कि कितने बच्चों की हाइट को मिलाकर एक हाथी की ऊंचाई बनती है। तो देखिए दोस्तों, उस लाइन के ऊपर सुपर बडी और उनके दोस्त एक के बाद एक से जुड़कर लेट जाते हैं लंबाई में। अच्छा सुपर बडी, बताओ कि तुम लोगों की लंबाई कितने जन की लंबाई को जोड़कर एक हाथी की लंबाई बनती है? मिस एम, हम लोगों का अंदाज़ा है कि जब हम 4 लोग एक दूसरे से पैर जोड़कर एक सीधी लाइन में लेट गए तब हाथी की ऊंचाई जितना पहुंचे। और ये तो बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई है, लेकिन हमें ये एक्टिविटी करने में बहुत मज़ा आया और देखिए मेरा क्यू मीटर भी हाई लेवल तक पहुंच गया है। तो दोस्तों, आप बताइए आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? मिलते हैं मंडे को एक नए थीम के साथ, एक नई एडवेंचर पे। इस एपिसोड को देखने के बाद आप लर्नर के साथ टॉल और शॉर्ट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, अपनी और उसकी हाइट को मेजर करके, कंपेयर करके कि दोनों में से कौन लंबा और कौन छोटा है। उसके बाद आप लर्नर को ये आइडिया दे सकते हैं कि घर में से कुछ सामान इकट्ठा करके लाएं और उन दोनों को एक साथ रख के देखें कि क्या लंबा है और क्या छोटा। क्या आप जानते हैं कि हाथी भी चींटियों से बहुत बुरी तरह डरते हैं, जैसे कि वो मधुमक्खी से डरते हैं? क्या आप ये बता सकते हैं क्यों? अगर हाँ, तो हमें अपना जवाब लिखकर भेजिए team@superbuddy.in पर। और देखना ना भूलें हमारा नया सप्ताह नए थीम और नए एडवेंचर्स के साथ मंडे को। तब तक के लिए धन्यवाद।